जम्मू कश्मीर में डिजिटल मीडिया दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। हालांकि वादी कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल मीडिया देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन जम्मू में डिजिटल मीडिया वेंचर्स की कोई कमी नहीं। आप दाएं देखिए तो डिजिटल मीडिया वेब पोर्टल, बाएं देखिए तो डिजिटल मीडिया वेब पोर्टल। एक बड़ा सवाल ये जो पत्रकार भी पूछते हैं, सरकार भी इस सवाल को लेकर चिंता में लगातार है, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है कि जी वेब पोर्टल्स के नाम पर कई सारे फेसबुक पेजेस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई भी खबर चला देते हैं, कोई भी चीज़ खबर बन जाती है। सास बहू की लड़ाई है वो तक वेब पोर्टल्स के ऊपर कवर हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि कम से कम न्यूज़ रेगुलेट हो। मेरे पास 10 दिसंबर 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक चिट्ठी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने तमाम स्टेट गवर्नमेंटों को और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ को पूरे भारतवर्ष में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्हें ये ऑर्डर दोबारा से पढ़कर सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके लेवल पर भी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखें, वो ये इंश्योर करें कि जो कानून इन तमाम वेब पोर्टल्स के लिए बना है उन तमाम कानूनों का ये वेब पोर्टल्स पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, और ऐसा कतन नहीं है कि इनसे सवाल जवाब नहीं पूछे जा सकते। आप मुझसे भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये कवानीन 2021 में बनाए गए थे, गाइडलाइंस बनाई गई थी, डिजिटल मीडिया एथिक्स बनाए गए थे। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 25 फरवरी 2021। 25 फरवरी 2021 को मरकजी सरकार ने इसको नोटिफाई किया, और उसमें पार्ट 3 था, जिस पार्ट 3 में यह कहा गया था कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए कानून क्या होंगे, यानी वो लोग जो न्यूज़ वेबसाइट्स चला रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल्स चला रहे हैं, यूट्यूब न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, या जिनके फेसबुक पेजेस हैं, और बाकी तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हालांकि जम्मू कश्मीर में ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत कम है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यानी नेटफ्लिक्स, आपके नेटफ्लिक्स के साथ में अमेजन और बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए ये कहा गया था इज एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लेकर ही साफ तौर पर यह कहा गया था कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर डिजिटल मीडिया के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने एक अलग से खाना बनाया है, जिस खाने में आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को लेकर या डिजिटल मीडिया को लेकर आपको मिलेगी। उसमें यह कहा गया, अब इस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि रूल्स में, कवानीन में कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिन कोड ऑफ एथिक्स का पालन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ने करना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इन्हें तैयार करना है, और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर बाय देम, यानी इनको इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है कि आपका वेब पोर्टल का नाम क्या है, कहां से ऑपरेट होते हैं, क्या एड्रेस है, आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर कौन सा है, आपकी रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक डिजिटल मीडिया पोर्टल को इन तमाम चीज़ों को पब्लिक करना है। सिर्फ इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 50 हार्ड कॉपीज रिसोर्स मटेरियल की स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी बाबुओं को और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज़ को भेज दी गई थी दिसंबर 2021 में। उसमें आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 थे, साथ में इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसमें एफएक्यूज थे कि बहुत सारे सवाल जो वो पूछना चाहते हैं वो सारे उसमें थे, और साथ में अवेयरनेस इनिशिएटिव्स क्या लिए जाने चाहिए, वेबिनार्स जो मिनिस्ट्री अलग अलग वक्तों पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है उनकी तफसीलात थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेल में भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अटैच कर दिए गए थे, और ये भी इंश्योर करने के लिए कि डिजिटल मीडिया को लेकर अगर कोई भी जानकारी, कोई भी इत्तला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ऑफिसरान को चाहिए तो वो तमाम तफसीलात जो हैं उनको मिल जानी चाहिए उनकी अपनी जुबान में।
आप उर्दू समझते हैं तो उर्दू जुबान में अवेलेबल है, हिंदी समझते हैं तो हिंदी जुबान में अवेलेबल है, आप कोई और जुबान समझते हैं तो उस जुबान में आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। और सिर्फ उसके बाद इतना ही नहीं कहा गया था कि अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ बात भी कर सकते हैं। यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि DAVP के पोर्टल के ऊपर भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को एडवर्टीजमेंट देने के लिए भी एम्पैनलमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़े पैमाने पर वेबसाइट्स एम्पैनल भी हुई हैं, लेकिन आज का ये लाइव ये बताने के लिए है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार भी कम से कम ये मालूम कर सकती है कि अलग अलग वेब पोर्टल्स, मान लीजिए आप डोडा में रहते हैं और आप कोई फेसबुक का पेज या कोई वेब पोर्टल चला रहे हैं, तो आपसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सवाल जरूर पूछ सकती है कि आप ये बताइए कि आप जो वेब पोर्टल चला रहे हैं इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी, कहां पर है। रेगुलेटरी बॉडी से मुराद ये है कि मान लीजिए 50 वेब पोर्टल हैं, उन वेब पोर्टल्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई, उस एसोसिएशन में अगर 50 वेब पोर्टल्स हैं, उन 50 वेब पोर्टल्स के ऊपर एक 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, 5 मेंबर की रेगुलेटरी बॉडी होगी, जिस रेगुलेटरी बॉडी का चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होना चाहिए। उसके अलावा 2 मेंबर आप रखिए, 4 रखिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ना एसोसिएशन है कोई, और उसके बाद भी आप फेसबुक का पेज चला रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया को लेकर साफ तौर पर मरकजी सरकार ने यह कहा था कि जो कवानीन और जो कानून न्यूज ब्रॉडकास्टिंग को लेकर केबल ऑपरेटर्स के ऊपर और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वही कानून जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग खबर दे रहे हैं उनके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं। यानी आप जुबान कौन सी बोलेंगे, आपका न्यूज कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, आपके न्यूज कंटेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें आपको जब आप केबल का रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे उस कानून में आपको वो तमाम तफसीलात मिलेंगी। और इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कुछ कोड ऑफ एथिक्स जर्नलिस्टों के लिए बताया है उस कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना होगा। उसके बाद न्यूज, मानिए आपको अगर खबर आज अब कल आप अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर ये भी देखते होंगे कि वो न्यूज बुलेटिन चला रहे हैं, तो अगर आप बुलेटिन चला रहे हैं तो बुलेटिन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन सी जुबान इस्तेमाल की जाएगी, कौन सी जुबान नहीं इस्तेमाल की जाएगी, किन अल्फाज को का बोलना ममनू है, किन अल्फाज को बोला जाना चाहिए, ये तमाम चीजें आपको जो हैं अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट के ऊपर जाएं वहां पर आपको ये तमाम तफसीलात मिलेंगी। लेकिन कल तक जो बात ये कही जाती थी कि ये तमाम चीजें अनरेगुलेटेड हैं, रेगुलेशंस कहीं हैं ही नहीं। रेगुलेशंस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बहुत पहले, जैसे मैंने आपको कहा, ये 25 फरवरी 2021 की बात है और लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। और बहुत सारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स ने मिलकर जो है रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हैं। दिल्ली में रेगुलेटरी बॉडीज हैं, महाराष्ट्र में हैं, यूपी में, अलग अलग जगह पर रेगुलेटरी बॉडीज हैं और वो रेगुलेटरी बॉडीज ने काम करना भी शुरू किया है। और कंटेंट मॉडरेशन और कंटेंट के यूपर भी ये रेगुलेटरी बॉडीज नजर रखती हैं। अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि आप जो कोई भी कंटेंट आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर चला रहे हैं, उस कंटेंट को लेकर अगर किसी को कोई शिकायत है वो इस रेगुलेटरी बॉडी को सबसे पहले शिकायत करेगा। ये रेगुलेटरी बॉडी उसका संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने के बाद ये रेगुलेटरी बॉडी उस फेसबुक पेज को, उस वेब पोर्टल को ये कह सकती है कि आप जो है फलां जो आपने कंटेंट आपने फेसबुक पेज के ऊपर चलाया है ये न्यूज मीडिया पॉलिसी के एन मुताबिक नहीं है, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है, आपने धज्जियां उड़ाई हैं न्यूज मीडिया पॉलिसी की, उन पॉलिसीज का चूंकि ये उल्लंघन करता है तो फौरन जो ये कंटेंट आपने चढ़ाया है इस कंटेंट को आप जो है उतार दीजिए। उसके बाद दूसरी एक और चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों देखने को मिली कि किसी के भी घर में घुस जाना, यानी मान लीजिए पारिवारिक लड़ाई है, 2 परिवारों का आपस का झगड़ा है, माइक लेकर जो है हम भी अंदर घुस जाते हैं और दर्द और तकलीफ जो है उन लोगों का बयान करना शुरू कर देते हैं कि देखिए जनाब सास बहू का झगड़ा है, हम उसको भी लाइव कर रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ और इस तरह की चीजें, जब मान लीजिए औरतों को लेकर हिसास तरीके से रिपोर्टिंग करना, उसमें भी देखा गया कि आपका जो मन करता है वो आप रिपोर्ट करते हैं, कोई पूछने गाछने वाला नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये ताकत है, लेकिन अलग अलग तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर हैं, काश वो इन किताबों को पढ़ते और इन किताबों को पढ़ने के बाद कानूनी तौर पर ये सवाल जवाब करना शुरू करते, ताकि कोई एक रेगुलेशन आता, कोई एक कम से कम इतना हो पाता कि खबर तक रहती
और खबर का तमाशा नहीं बनता। अब चूंकि खबर का तमाशा बनना शुरू हो गया है, और चूंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया के बड़े कमाल की बात है कि तमाशा जो है वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाता है, तो लोगों को तमाशे में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, खबर में इंटरेस्ट कम है। और दूसरा ओरिएंटेशन, यानी आपकी जुबान, आप किसी वक्त लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नुमाइंदा हैं, तो दूसरे किसी जर्नलिस्ट को आप देखते हैं लगता है वो दूसरी किसी कम्युनिटी का नुमाइंदा है, और ये नुमाइंदगी आपस में एक दूसरे की करते हुए लोग नजर आते हैं। तो चूंकि इस पर कोई कानून, लोग बार बार कहते हैं कोई कानून नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल मीडिया के ऊपर एक ताकतवर कानून बना हुआ है। उस ताकतवर कानून का यूं समझ लीजिए कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन भी लगभग हो चुकी है, लेकिन अब यह है कि किसी वक्त अचानक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जब तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या स्टेट लेवल पर इंफॉर्मेशन विभाग है, या मान लीजिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप बताइए कि आपको जो हमने सारी तमाम तफसीलात भेजी थी उसके बाद आपने क्या कदम उठाए ये इंश्योर करने के लिए कि ये सारे का सारा मीडिया, इसे सरकार तो रेगुलेट नहीं करेगी लेकिन इनकी सेल्फ रेगुलेशन होगी, और क्या आपने ये इंश्योर किया कि इनकी रेगुलेटरी बॉडीज बनी हैं कि नहीं बनी हैं, और ये किन रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर काम कर रहे हैं, अगर ये रेगुलेटेड हैं तो किस तरीके से रेगुलेटेड है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है आप कहेंगे कि आप आज़ाद हैं, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल अब नहीं है। सवाल भी होगा, जवाब भी आपसे मांगे जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, वेब पोर्टल्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट पॉलिसी है। डीवीएपी में एम्पैनलमेंट होनी भी शुरू हो गई है, बड़े पैमाने पर वेबसाइट्स एम्पैनल भी हो चुकी हैं, लेकिन अब ये रेगुलेशन का सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है। जितने भी वेब पोर्टल्स एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ काम कर रहे होंगे, जितने भी वेब पोर्टल्स उस 3 टायर मैकेनिज्म के अंदर रहकर काम कर रहे होंगे, उन वेब पोर्टल्स के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाकी तमाम वेब पोर्टल्स को उस 3 टायर मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। जल्द से जल्द अपनी एसोसिएशन या अपनी बॉडी बनानी होगी, और बॉडी बनाने के साथ में एक रेगुलेटर अपॉइंट करना होगा। उस रेगुलेटर को अपॉइंट करने के बाद उनके लिए आसान होगा फंक्शन करना। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हुकूमत ये इख्तियार भी रखती है, मजाज भी रखती है कि आप खबर जो चला रहे हैं अपने फेसबुक पेज पर, इसकी ताकत आपको कहां से मिली वो बताइए। यानी आप अगर एक अखबार निकालते हैं तो आपको अखबार निकालने की परमिशन है, लेकिन अखबार निकालने के साथ साथ में उसी खबर को जब आप विजुअल में या वीडियो में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट के लिए आपने इजाजत किससे ली है। आप ये भी जानते हैं कि एक वक्त था, एक दौर था, आपको याद होगा कि लोकल टेलीविजन केबल नेटवर्क के ऊपर खबर चलाना जरा मुश्किल था। बाद में बाज़ाब्ता परमिशन लेनी पड़ती थी लोकल केबल नेटवर्क के ऊपर खबर चलाने के लिए, बुलेटिन चलाने के लिए। तो अगर ये लोकल केबल नेटवर्क के लिए कानून है तो फिर जरा खुद सोचिए कि बुलेटिन चलाना या पूरी खबर चलाना और क्या उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि डिजिटल मीडिया का कानून आ चुका है। उम्मीद और तवक्का है कि जितने भी साथी डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं वो तमाम इस अहम खबर का नोटिस लेंगे और फौरन से बेशतर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के साथ खुद को एसोसिएट करेंगे, और अगर नहीं है रेगुलेटरी बॉडीज तो जल्द से जल्द रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगे, ताकि कल ये न हो, कोई ये न कल कहे कि जनाब हमको तो पता ही नहीं था। अब जो बोलने की आज़ादी थी उस बोलने की आज़ादी पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी।